वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। नॉवेल सिराते मुस्तकीम, रिटन बाय उनैदा गजाली, नैरेटेड बाय मरियम असद। एपिसोड 18। अब आपको जानने का शौक है, सो आपको एडजस्ट करने में कोई मसला नहीं होगा। मैम की बात ख़त्म हुई तो मुस्फिरा एक गहरी सांस लेकर बोली, वहाँ क्या सिखाया जाएगा? वो बच्चों वाले सवाल कर रही थी। वहाँ कुरान सिखाया जाएगा, वो उसी नरम लहजे में बोली थी। मुझे कुरान पढ़ना आता है। वो अभी भी आमादा नहीं थी। आपको इंग्लिश पढ़नी आती है ना? उनके सवाल पर वो हैरान हुई। जी, बुक्स पढ़ सकती हैं ना आप, विदाउट एनीवन्स हेल्प? जी। तो आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लिया था? आप खुद ही बुक्स पढ़कर तालीम हासिल कर लेती। मैम, एक तो मुझे डिग्री लेनी थी, दूसरा ये कि बहुत सी बातें सिर्फ पढ़कर समझ नहीं आती। साइकोलॉजी की टर्म्स बहुत मुश्किल होती हैं। वो जताने वाले अंदाज में बोली थी। ठीक है, कल आप मुझसे चैम्बर में मिलें, मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगी इंशाअल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज। उसने फ़ोन रख दिया था। वो अभी तजब्जुब से निकल भी नहीं पाई थी कि मामा अंदर आईं। मुस्फिरा, तुम्हारी फुप्पो के ससुराल में किसी की शादी है, हम सबका प्रोग्राम बन गया है जाने का। तुम भी चलोगी? मायरा भी जा रही है। उसने लम्हे भर को सोचा, फिर थीसिस बनाने का ख्याल आया। घर पर कोई नहीं होगा तो वो सुकून से थीसिस बना सकेगी। ये सोचकर उसने इनकार कर दिया। चलो ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। वो काफ़ी जल्दी में थी, सो बोलकर चली गई। मामा के जाने के बाद मज़े से चिप्स खाती लैपटॉप की कुंजियों पर उंगलियां चलाने लगी। लैपटॉप पर हाथ चलाने से उसकी चूड़ियां खनक रही थी, जो उसने आज ही शौक में पहनी थी। अल्फाज जैसे एक एक करके उसके दिमाग में आते जा रहे थे और वो हर चीज़ से बेनियाज हुई पूरे इन्हमाक से लिखने में मसरूफ़ थी। डिप्रेशन इज़ अ बैरियर विच लीड्स टू डिमोशन, इट मेक्स अ पर्सन वायलेंट दैट डिस्ट्रॉयज द इमोशंस। दबाव एक रुकावट है जो तनज़्ज़ुली की तरफ ले जाती है। ये फ़र्द को शिद्दत पसंद बनाती है जो जज्बात को तबाह कर देता है। उसके हाथ बर्क रफ्तारी से लैपटॉप की कुंजियों पर चल रहे थे। यकायक आहट हुई तो उसका इन्हमाक टूटा। चलता हुआ हाथ थम गया। इस वक्त घर में कौन हो सकता है? वो ठीक से चौंक भी ना सकी क्योंकि वो उसके कमरे के बिल्कुल सामने खड़े थे। आम सूट में मलबूस, चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट सजाए। ये मुस्कुराहट उस वक्त से हमेशा उनके चेहरे पर रहती थी जब से मुस्फिरा ने मिराज से निकाह के लिए हाँ की थी। अलबत्ता शर्तें उसने अभी तक नहीं बताई थी। साहिर भाई, उसके लब थरथराए। मैं आ सकता हूँ अंदर? कहीं खतरे का अलार्म बज रहा था। आपको क्या काम है? क्यों, सिर्फ काम के वक्त ही तुमसे बात की जा सकती है? बोलने के साथ साथ ही उनके कदम अंदर की तरफ उठ रहे थे। मैंने आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी है। वो एकदम सीधी होकर खड़ी हुई। कहीं कुछ बहुत गलत था। खूबसूरत लड़कियां गुस्सा करते हुए अच्छी नहीं लगती। अब मिराज से निकाह के लिए तो तुमने हाँ कर दी है। मेरा इतना हक भी नहीं है कि थोड़ा सा शौक़ पूरा कर लूँ? आप कितनी घटिया ज़हनियत के इंसान हैं साहिर भाई। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैंने आपको हमेशा अपना भाई समझा। वो घुर्राई थी। भाई ही हूँ, बस शराफत से बदला लेना चाहता हूँ तुमसे, कहकर उसने शर्ट के पीछे किया हुआ हाथ आगे किया जिसमें एक रिवॉल्वर चमक रहा था। वो शल रह गई। मेरी नहीं तो किसी की नहीं। वो गोया किसी भूखे शेर की तरह आगे बढ़ा। मुस्फिरा ने अपना चूड़ियों वाला हाथ दीवार पर मारा। लम्हे भर को साहिर ने रुक कर देखा। चूड़ियाँ तो मुझे बहुत पसंद हैं। वो मज़ीद आगे बढ़ा। अब के मुस्फिरा ने पूरी कुव्वत से चूड़ियों वाला हाथ दीवार पर मारा। चंद चूड़ियाँ टूटकर ज़मीन पर गिरी। साहिर ने रिवॉल्वर उसकी तरफ पॉइंट कर दिया था। वो झुकी और एक बड़ा कांच हाथ में लिया। क्या करोगी तुम? हाँ? वो एकदम डरता हुआ आगे बढ़ा। मुस्फिरा ने पूरी ताकत से कांच उसकी दाईं नब्ज़ में घोंप दिया। वो बदहवास होकर चिल्लाया। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर जा गिरा था। वो चकराकर ज़मीन पर गिर चुका था। मुस्फिरा अभी तक बुरी तरह लरज़ रही थी। ये उसने क्या कर दिया? वो किसे बताए कि उसने साहिर को